हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम बात करेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हुए 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में टोटल 12 शिफ्ट में पेपर होना है। तो 12 शिफ्ट में पेपर होना है। तो आज हमने मैथ का पहला मॉक टेस्ट लिया है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आरआरबी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपये है, यानी कि एमपी है 492 रुपये। ठीक है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिससे उसे 22% का लाभ होता है। यानी कि उसको 39% की छूट देता है, यानी कि 492 रुपये में छूट देने के बाद हमारे पास निकल जाएगा एसपी। कितना? 39% की छूट देता है तो कितने में बेचेगा? 61/100। ये आ गया एसपी। और सवाल में कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है और जिससे उसे 22% का लाभ होता है, यानी कि 122 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू निकालना है, यानी कि वस्तु की लागत। अब ये आ जाएगी सीपी। ये इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करके आंसर है। 100 से ये 100 कैंसिल, 61 दूनी 122 दो बार, और 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 246 आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक टंकी को 5 पाइप 18 मिनट में भर सकते हैं। 5 पाइप हैं और 18 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। समान विमाओं के 8 पाइप से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 8 पाइप को कितना समय लगेगा ये निकालना है। और टाइम मिनट में है तो ये निकालो। हम्म ये 18 पाइप नहीं है, ये 80 पाइप है। ठीक है। ठीक है। 8 से 10 बार और टी बराबर 50, यानी कि 50 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है। तो 34% बढ़ा के अगर वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो एमपी आ जाएगा, बढ़ा के 34% बढ़ा देगा तो 134 रुपये। ठीक है। फिर उसकी बिक्री पर 34% की छूट देता है। बिक्री पर 34% की छूट देता है। 134 है, इसमें छूट दे रहा है 34 की। अगर 34 की छूट देगा तो 66 में बेचेगा। 66/100, 66% में। ठीक है। तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि को ज्ञात कीजिए। अब सीपी पे लाभ या हानि निकाला जाता है, ये हमारे पास एसपी आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ से 66 और ये 134 काटो। पहले तो ये 2 से कटेगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 7 बार, 2 से ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33, यानी दो दो, यहाँ 4 से काट दो 25। ठीक है। अब देखो ये 25 है। हाँ, 67 × 33/25। देखो सीपी 100 था रेशियो में, 67 × 33/25। ठीक है। यहाँ 2500 हो जाएगा। 2500 रेशियो 67 × 33। ये अब इसमें ये देखना है कि कितने इसका मल्टीप्लाई कराओ और 2500 से नीचे सीपी इतना है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालना। तो लगभग में आंसर निकल के आएगा आपका। आप ट्राई करना इसको और बताना सॉल्व करके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 7 संख्याओं का औसत है 45।
प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये बताओ। अगर सभी का औसत 45 है और प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो सबसे 4 घट रहा है तो औसत हो जाएगा 41, 4 कम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। ये पी है, पी और क्यू। ठीक है, एक सेकेंड। पी और क्यू 5:13 के अनुपात में उसने निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी कि क्यू ने 6 महीने बाद पूंजी निकाली, यानी क्यू 6 महीने तक उस पे रहा। यदि उन्होंने अपना लाभ इतने के अनुपात में 25 और 26 के अनुपात में उनका लाभ हुआ, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया। पी की राशि को टी लिख दिया, टी समय तक प्रयोग। अब यहाँ से देखो कि रेशियो बनाओ। यहाँ तो 26 हो रहा है और यहाँ 13 × 6 हो रहा है। तो 13 से अगर हम 26 काटेंगे तो 2 बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 3 बार। यानी यहाँ 3:5 × T। अगर 3 में देखो 3 और टी की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि रेशियो 5 और 25 और 26 के रेशियो में हो जाए। टी को हम रखते हैं, ऑप्शन से उठा के रख दें। मान लो 15 रखा हमने, 15 तो 3 से 15 कटेगा 5 बार। देखो 25, 25 के बराबर आया लाभ। तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बिनॉय और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात ये है, टाइम का अनुपात, तो उनकी गति का अनुपात। ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम है वो रिवर्स होता है स्पीड का, या स्पीड रिवर्स होता है टाइम। अगर टाइम दिया गया 15:16 तो स्पीड आ जाएगा 16:15। ये आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ। तो अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। अंकित मूल्य और वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखो 15% और 12% की कीमत छूट के बाद वस्तु की बिक्री पर कितने परसेंट का लाभ होता है। तो सबसे पहले तो देखो 100 रुपये ये अंकित मूल्य है। ठीक है, ये इसको माना हमने MP। तो छूट दी गई है तो छूट में MP पे 15% की छूट देने के बाद बचे कितना, 85/100 इंटू 12% की छूट 88/100। ठीक है, अब देखो ये आ गया SP छूट के बाद। कह रहा है कि वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ होता है। तो लाभ होता है तो यहाँ से CP निकाल लो। CP कैसे निकलेगा, 10% का लाभ होता है ना, 10%। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले तो इसको काट लें, ये काट दो, ये काट दो, बस इतना बना रहने दो। 85 × 88/100। 10% का लाभ हो रहा तो 110 × 100। ये 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 11 से 8 बार और 11 से ये नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि निकालना क्या था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। CP ये, अंकित मूल्य ये है, इनका रेशियो निकालना था। ठीक है, देखो पहले ये काट दो, किससे कट जाए, 17 17×5 = 85, 17 बार। 17 से 5 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार। ठीक है, अब देखो CP ये है, MP ये है और CP तुम्हारे पास 17 × 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो रेशियो आ जाएगा 25:17। ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक आदमी साइकिल पर हॉस्टल से कॉलेज
15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से जाता है और 2 मिनट में देरी से पहुंचता है। वह साइकिल को 20 किलोमीटर तेज गति से दौड़ता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, दूरी हमने अगर डी मान ली है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो उसको क्या है, 2 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो यही 2 मिनट घटा दो। मिनट को घंटे में बदल लिया तो 60 से। अब डी, सेम डिस्टेंस कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो पहले पहुंच जा रहा है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दो इंटू 60। 60 इसलिए क्योंकि ये घंटे में बनाया है। अब डी देखो इधर लेके आया और इसको इधर भेजा और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये 20, 20 अगर तिरियक ऐसे लिख लो, लिखने पे जगह कम समझ में आ रही, चलो ठीक है। 20 और 20 ये 15, तो 5D/15 इंटू 20 बराबर ये आ जाएगा 4/60। ये हमने कैलकुलेट एक स्टेप खत्म कर दिया। तो 20 से देखो 3 बार ये कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 3। देखो डी की वैल्यू 4 आ गई, बस 4 किलोमीटर आंसर कट गया। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि यह देखते हुए कि ये सवाल में ऐसा लिखा है कि 137 की पावर 0.42 बराबर x है, और इसमें लिखा है कि 137 की पावर 0.62 बराबर है y। तो यहाँ पे निकालना है x की घात z बराबर y² है, ये है, ठीक। तो z का मान निकालना है, z की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू। देखो ये घातांक करने का सवाल है, तो इसमें सबसे पहले हमने सवाल में क्या करना है कि ऐसा करना है, आप सॉल्व करना है कि x की वैल्यू पे, x की जगह पे ये रख देना, इंटू जेड में आ जाएगा, और y की जगह पे ये रख लेना, इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट कट दिखाता हूँ मैं करके, बेस समान हो जाएगा, जिससे कि 0.42 इंटू जेड बराबर आ जाएगा 0.62 इंटू 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ये आ गया, तो अब काट के आपको आंसर लाना है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जेड की वैल्यू आ जाएगी 62/21, जेड बराबर आ जाएगा 62/21, ठीक है। 61 यानी कि 2.9 के समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि मानवी और दर्शन मिलकर एक परियोजना कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मानवी और दर्शन कितने दिनों में? 40 दिनों में पूरा। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर 25 दिनों तक एक काम कर लिया है तो बचेगा कितना? 15 दिन का ही तो शेष काम बचेगा, ठीक है। फिर दर्शन चला गया, अन्य 24 दिनों के बाद यानी कि शेष काम, मानवी ने शेष काम परियोजना को पूरा किया। हाँ, तो यहाँ से मानवी ने 24 दिनों में पूरा किया उस काम को अकेले, जो शेष काम बचा है। तो मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर रही है, यानी कि मानवी अगर अकेले काम करेगी तो कितने दिनों में? टोटल काम हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं साइड में कि मानवी प्लस दर्शन इंटू 40, ये टोटल वर्क है। बस मानवी और इसकी इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 8 बार, 5 m यानी 5 NB, यहाँ पर 8 m, तो 5D कितना आ जाएगा, माइनस हो जाए 3 m। तो यहाँ से m और d की D/m बराबर आ जाएगा 3/5, 3/5। तो 3/5 आएगा। मानवी की एफिशिएंसी आ गई 5, टोटल आ जाएगी 5×3 = 8। तो मानवी अकेले पूरा काम 40 इंटू 8/5, 5 से 8, 8×8 = 64, 64 दिन ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े की कीमत
145 से बढ़कर 174 रुपये हो गई, तो वृद्धि परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो क्या दिक्कत है, 145 थी 174 हो गई, कितना बढ़ गया, 9 और 2 29, 29 145 इंटू 100, ये आ गया 29 पंचे 145, 5 से ये 20 बार, 20% की वृद्धि। ऑप्शन एज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये ऐसा लिखा है, n के लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n सदैव होगा, यानी क्या मतलब, उसका सदैव अंतिम अंक सदैव होगा, यानी कि इसको n से डिवाइड किया जाए, n प्राकृतिक संख्या, n से डिवाइड नहीं, n प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा हमेशा। अब n की वैल्यू चाहे कुछ भी है, एक चीज याद रखना, 6 की पावर चाहे कितनी भी भरो, लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, और 5 की चाहे जितनी भी पावर करो, लास्ट डिजिट 5 ही आता है, तो दोनों का डिफरेंस 1, तो आंसर डी। नेक्स्ट, यदि 1092 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 52 सेकेंड में पार कर लेती है, अब बताओ 52 सेकेंड में वो 1092 ठीक है, 52 सेकेंड में, तो 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, देखना ध्यान से कि 52 सेकेंड में ये 1092 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे की डिस्टेंस 0 मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 52 सेकेंड में इतने होता है, तो 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि 1092 प्लस 294, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 6 9 दूनी 18 3 1383 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं कि 1092 की वैल्यू है गई 52 सेकेंड, यानी कि तो एक मीटर की वैल्यू आ जाएगी 52/1092 इंटू 1386 मीटर की वैल्यू, ये निकालना है इतने सेकेंड। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 52 दूनी कट जाएगा, 52 दूनी 104, 2 बार में 104 और 52 एकम 52, 21 बार कटा, 21 से ये कटेगा, देखो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, 6 बार में, ठीक है 126, तो 2 बचा और 1 बचा, 12, 21 छक्का 126, यानी 66 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेरी रोजाना दूध का सेवन करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध पिएगी। 5 सप्ताह में कितने लीटर, ये सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसमें कुछ देना चाहिए था ये सवाल। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसको छोड़ो, डाटा पूरा नहीं लिखा है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ 15 नंबर। 15 देखो कि किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिनमें 90% अस्थमा के रोगी हैं। रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। ये बताओ अगर टोटल आबादी 100 है, अस्थमा से प्रभावित आबादी 20 है, 20% निकालोगे तो 20, ठीक है, जिनमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। 90% अस्थमा के रोगी, अस्थमा 20% है, इसका 90% निकालोगे 18 आएगा, 18, तो 18 आटा मिलों में काम करते हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम करते हैं, कुल जनसंख्या का 30% यानी कि 30 आटा मिलों में काम करते हैं, जिनमें से 18 ऐसी हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, ठीक है। तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं। तो आटा मिलों में काम करने वाले 30 लोग हैं, अस्थमा से पीड़ित लोग हैं 18 इंटू 100, 3 से ये 0, 3 से ये 6 बार, 10 छक्का 60% आंसर आया समझ। देखो आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो
इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना और इसके बाद हम मॉक टेस्ट 2 भी करेंगे और इसका पार्ट 2 भी अभी 15 क्वेश्चन और करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू गाइस।